एक नगर में बहुत ही भव्य एक शिव जी का मंदिर था। वर्ष भर शिव जी के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। सावन का महीना था। दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर के आए थे। मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ थी। इतनी भीड़ थी, इतनी अधिक भीड़ थी कि जगह नहीं था मंदिर में। मंदिर में इतनी अधिक भीड़ थी कि सब एक दूसरे को पीछे करके आगे जाके जलाभिषेक करने के लिए होड़ मचा रहे थे कि जैसे मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, शिव जी का मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। इसी बीच मौसम बदला, आसमान में बादल छा गए, बिजली की तेज गरज हुई और आसमान से चमचमाता हुआ एक बड़ा सा सोने का थाल नीचे आया और उसके साथ ही आकाशवाणी हुई कि जो शिव जी का सबसे प्रेमी और सच्चा भक्त होगा उसे ही ये थाल मिलेगी। सबने आकाशवाणी सुनी और सब इकट्ठे हो गए। सब आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी जो मंदिर के जो मेन पुजारी थे वो आगे आए और आके बोले कि मंदिर की देख रेख मैं वर्षों से कर रहा हूँ। मैं ही शिव जी का परम भक्त हूँ और शिव जी का प्रेमी हूँ, तो ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा बोल के वो थाल के पास गए थाल को लेने। जैसे ही वो थाल को उठाते हैं, जैसे ही हाथ लगाते हैं वो सोने का चमचमाता हुआ थाल तांबे का हो गया। और जैसे ही तांबे का हुआ वो पुजारी जी लज्जित हो गए और वहाँ थाल को रख करके वहाँ से उल्टे पांव चले गए। ऐसे ही करके सारे ब्राह्मणों ने एक एक करके थाल को उठाया और सबका परिणाम ऐसा ही निकला। सबको जाना पड़ा। बड़ी कौतूहल का विषय था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी नगर के राजा वहां पधारे। जैसे ही राजा पधारे उन्होंने सूचना दी कि मैंने इस मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए दान में दिए हैं। मैं प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में दान दक्षिणा देता हूँ। मैं ही शिव जी का परम भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा बोल के वो राजा जी भी थाल के पास गए। जैसे ही वो थाल को हाथ लगाते हैं फिर से वो थाल तांबे का हो जाता है। राजा भी बहुत लज्जित हुए। उन्हें भी थाल को रख के जाना पड़ा। बहुत सारे संत महात्मा लोग भी आए। सबने ऐसे ही दावा किया कि मैं शिव जी का परम भक्त हूँ, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ। और सबने एक एक करके थाल को हाथ लगाया। सबने थाल को उठाने की कोशिश की। कभी थाल तांबे का हो जाता, कभी कांसे का, कभी पीतल का, कभी काला हो जाता, लेकिन वो थाल किसी के भी हाथ में सोने का नहीं होता। एक एक करके जितने लोग थे मंदिर में सबने थाल को उठाने की कोशिश की, पर बड़ा ही आश्चर्य का विषय था। वो थाल ऐसे तो चमचमा रहा था, जैसे ही लोग हाथ लगाते वो थाल का रंग ही बदल जाता। सब परेशान थे। तभी एक गरीब भोला भाला किसान मंदिर आ रहा था। वो किसान जो था वो चतुर्मास का सोमवारी था और बड़ा ही शुभ दिन था, इसलिए वो किसान दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला और उसने भोजन मांगा। किसान अपने लिए कुछ खाने को ले जा रहा था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया और मंदिर आया। उसे भी पता चला थाल के बारे में, लेकिन उसने थाल की ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो सीधा मंदिर के अंदर गया और शिव जी को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया और वापस आने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। लोगों ने कहा, भाई
तुम भी एक बार हाथ लगा लो थाल को। तो उसे लगा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो हंस के बोला कि भाई मैं तो कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। लोगों ने कहा ठीक है, सबने थाल को हाथ लगाया, तुम भक्त हो या ना हो, तुम्हें थाल मिलेगा या ना मिलेगा, कम से कम ये तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि तुम्हारी भक्ति किस लेवल की है, तुम भी थाल को हाथ लगा लो। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन लोगों के आग्रह करने पे, बहुत मिन्नतें करने पे उसने भी थाल को हाथ लगाया। और आश्चर्य का ठिकाना नहीं था लोगों की। जैसे ही उसने थाल को हाथ लगाया, वो उस थाल उसके हाथ में ऐसे ही चमचमाता हुआ सोने का थाल रह गया। लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि भाई तुम्हारी भक्ति तो सच्ची है, तुम सच्चे भक्त हो, आखिर कैसे करते हो तुम भक्ति, क्या करते हो? वो बहुत ही संकोच के साथ बोला कि मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो महीने में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, गरीबी और जिम्मेदारी के बोझ के नीचे मैं दिन रात अपने खेत में काम करता हूँ। समय मिलता है तो मैं बस ज़रूरतमंद लोगों की थोड़ी मदद कर देता हूँ, मैं तो मंदिर भी नहीं आता। लोगों ने पूछा तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा सुकून। जब मैं लोगों की मदद करता हूँ तो लोगों के चेहरे की हंसी और खुशी से मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है और मैं बड़े ही सुकून की नींद सो पाता हूँ। मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में अगर सत्कर्म करते हैं तो हर सत्कर्म की शुरुआत सुकून शांति से होती है और उसका अंत भी सुकून और शांति से ही होता है। लेकिन जब हम कोई दुष्कर्म करते हैं, जब बुरा कर्म करते हैं, बुरे कर्म का शुरुआत भी दुख से होता है और अंत भी दुख से ही होता है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार मंदिर जा रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं। भगवान तो बस ये देखते हैं कि आप से किसी का दिल तो नहीं दुखता, आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, दिल के नेक हैं। भगवान के लिए यही सबसे बड़ी भक्ति है। मित्रों, क्या फ़ायदा यदि हम खाली पैर कई किलोमीटर चल के और यात्रा करके आए, फिर भी यदि हम किसी का दिल दुखाए तो सारी भक्ति, सारा किया धरा धूल के समान है। सत्कर्म करते रहना चाहिए हमें और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम से किसी का भी दिल ना दुखे। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।